नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आप सभी के बीच आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से कुछ जगहों पर मतदान भी हो चुका और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तरह तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं। कोई स्कूटी दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई टैबलेट दे रहा है, कोई किसान सम्मान निधि की बात कर रहा है, कोई अपनी सरकार आने पर नए नए लोक लुभावने वादे कर रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है, क्या कोई भी ऐसी सरकार जो इन 5 राज्यों में सत्तारूढ़ है या फिर विपक्ष में है, उनके द्वारा अपने किसी भी घोषणा में आज की सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का रास्ता, हमारे देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का वह मार्ग जिससे प्रशस्त होगा, उस साधन का जिक्र कर रहा है। यह अपने दिमाग पर आप जोर डाल करके पूछिए, क्या हमारे बच्चों का भविष्य स्कूलों के द्वारा दिया जाने वाला एक टैबलेट से संपन्न हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, या उनके द्वारा दिए जा रहे बैटरी रिक्शा से हो जाएगा, या उनके द्वारा दिया जा रहा लैपटॉप टैबलेट से हो जाएगा, या 100 यूनिट बिजली से, या 2000 के किसान सम्मान निधि से, या अन्य लोक लुभावन वादे जो फौरी राहत देने वाले हैं। आखिर क्यों हमारी सरकारें, आखिर क्यों हमारी सरकारें, चाहे वह सत्तारूढ़ हो चाहे आज वह विपक्ष में हो, क्यों हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा को, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा को, अच्छी गुणवत्तापरक चिकित्सा को, न्याय को आम आदमी तक पहुंचाने की गारंटी नहीं ले रहा है, अपनी घोषणा में शामिल नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, हमारे देश के नागरिकों के मुफ्त चिकित्सा की बात नहीं कर रहा है। आपने इस पर गौर किया मेरे साथियों? आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? क्या करेंगे हम टैबलेट लैपटॉप स्कूटी लेकर के? कितने दिन का यह है? क्या हम सरकार से भीख मांग करके, सरकार के दी हुई भीख पर डिपेंड होकर के अपने देश को गर्त में नहीं ले जा रहे हैं? क्या इस देश के प्रति, इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कोई दायित्व तो नहीं है? सारा दायित्व तो देश का ही है। जागो मेरे साथियों, जागो, उठो, संभलो और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक बनो। सरकार से यह मुफ्त की चीज़ें नहीं, अगर मुफ्त कुछ चाहिए ही आपको तो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार से दो बात हाथ करिए, सरकार से सवाल जवाब करिए कि अगर कुछ देना ही है तो हमें 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें आपका उज्ज्वला योजना का साल में 1 सिलेंडर नहीं चाहिए जो दोबारा हम भरा ही न सकें, हमें अपने घर में मुफ्त का बिजली कनेक्शन नहीं चाहिए जिसकी हर महीने हम बिल भी न जमा कर सकें, हमें वह लैपटॉप नहीं चाहिए जिसमें हम डाटा नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, हमें वह टैबलेट नहीं चाहिए जिसकी डाटा की खर्च हम नहीं चुका सकते हैं, हमें आपका वह 2000 रुपये किसान सम्मान निधि भी नहीं चाहिए जिससे हम अपने बच्चों की 1 माह की फीस भी नहीं भर सकते हैं, और बदले में डेली ज़रूरत की चीज़ें के दाम आसमान छू रहे हैं। कल तक 65 रुपये में 250 ग्राम बिकने वाला जीरा
जिसके बिना हमारे किचन में स्वाद का तड़का नहीं लग सकता है, वह आज 1000 रुपये किलो बिक रहा है। आखिर क्यों? क्या कभी आपने इस पर गौर किया? 9 साल से 10 साल होने जा रहे हैं मौजूदा सरकार को। 300-350 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर आज हम 1000, 1200, 1300 तक ले रहे थे। अभी कुछ लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने उस पर 150 से 200 रुपये की कटौती कर दी हमें खुश करने के लिए, और हम उसके दिए गए 200 रुपये की भीख में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आखिर कब तक हम अपने खून पसीने की कमाई को इन सरकारों की, इन राजनीतिक पार्टियों के चंदे के रूप में तिजोरियां भरते रहेंगे इन उद्योगपतियों के द्वारा? आखिर क्यों हम सरकार से शिक्षा के लिए, शिक्षा की वकालत करने के लिए, मुफ्त शिक्षा का दबाव बनाने के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं? आखिर हम किस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह घड़ी आएगी कब? मेरे साथियों, क्या जब हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारी ही तरह रोजगार के लिए लाठियां खाएंगे, तब हमारे आंखों पर पड़ी हुई पट्टियां हटेंगी? या हमारे बच्चे बड़े होकर के जब तिल तिल के लिए मोहताज होंगे, उस दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं? आखिर हम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? क्या हम अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद, इन उद्योगपतियों के गुलाम बनने के बाद हम सोई हुई नींद से जागेंगे? आखिर हम जागरूक कब होंगे? मेरे साथियों, संभलिए। यह राजनीतिक पार्टियां आपके बच्चों के भविष्य के लिए आगे नहीं आएंगी। यह राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आगे तब आएंगी, उसके लिए आएंगी, इसलिए आएंगी कि आपको बेवकूफ़ बना करके, आपको राष्ट्रवाद की दुहाई दे करके, आपको मंदिर की दुहाई दे करके, आपको हिंदू खतरे में है दुहाई दे करके, मुसलमान खतरे है की दुहाई दे करके, आपको 2000 किसान सम्मान निधि, 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल दे करके वोट बैंक की राजनीति करने की जब बात आएगी, सत्ता नसी होने की बात आएगी, वहाँ ये आगे आएंगे। आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये आगे नहीं आएंगे। तो उठिए, जागिए, जागरूक बनिए और अपने बच्चों के अधिकार को इन सरकार से बलपूर्वक, अपने संवैधानिक बलपूर्वक मजबूर करिए, संवैधानिक ताकत से मजबूत करिए, अपने उस वोट बैंक की ताकत से मजबूत करिए। सरकार को अपने कदमों में झुकाइए कि वो आपके बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा को मुफ्त करने पर विवश हो, क्योंकि यही शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके हमारे बच्चे आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, पूरे विश्व पटल पर भारत का डंका बजाएंगे। मेरे साथियों, यह हमें और आपको सुनिश्चित करना है कि हम अपने बच्चों को उत्तराधिकार में क्या देकर जाना चाहते हैं। अपनी तरह घुट घुट कर जीती हुई जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं, हमारे पूर्वज जिए हैं, या फिर हम अपने बच्चों को खुले आसमान में स्वतंत्र परिंदों की भांति उड़ने की चाहत, उड़ने का हौसला, उड़ने का मार्ग प्रशस्त कर उनके जीवन को सफल बनाना है। यह फैसला आपका है। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से अपना यह दायित्व पूरे निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से निभा रहा है। अब आपकी बारी है कि आप क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।